रहे थे कौन पत्थर हटाएगा इतना बड़ा पत्थर, लेकिन जैसे ही वहां पे गया तो वचन में लिखा वो पत्थर पहले से स्वर्गदूतों को पिता ने भेजा और उस पत्थर को हटा दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ओ देखो, ओ पहले से पत्थर हटा, वो चकित हो गई। जैसे चकित हुई तो आप लोग क्या देखते कि उस बड़े पत्थर पे श्वेत वस्त्र पहने हुए स्वर्गदूत बैठा हुआ है, और वो लोग क्या घबरा गए, चंबित हो गए। और उस स्वर्गदूतों ने कहा, तुम क्यों डरती हो, क्यों अचंबित हो गई हो? तुम नाजरत के यीशु को जो क्रूस पे चढ़ाया गया है उसको क्यों ढूंढती हो? वो तो यहाँ नहीं रहा, अपने वचन के मुताबिक तो जिंदा हो गया है। हालेलुया। तुम जीवितों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो मुर्दा में नहीं है, वो जी उठा है। आमीन। यीशु क्या हो गया है? जी उठा है। ये पुनरुत्थान की सच्चाई है मेरे प्रिय भाई बहन। वो मरा जरूर था कलवरी के क्रूस पर पूरी दुनिया के लिए, हमारे पाप के लिए, लेकिन उसने क्या किया? फिर से तीसरे दिन अपने वचन के मुताबिक जी उठा है, और आज भी जीवित है। आमीन। वो आपके मध्य में रहता है, वो आपसे बातें करता है और आपकी सुनता है, आपकी प्रार्थना का जवाब देता है, वो आपके संग संग में है। इसलिए आज जब यीशु के नाम से प्रार्थनाएं की जाती है, हजारों की मात्रा में लोग चंगे हो जाते हैं, जीवन पा जाते हैं, छुटकारा को पा जाते हैं। ये पुनरुत्थान की सामर्थ्य है। आमीन। वो जिंदा परमेश्वर है, जीवितों से आशा है, मरे हुए से कुछ आशा नहीं है। वहां पे स्वर्गदूत बोले, तुम क्यों जीवितों को मुर्दों में ढूंढ रही हो? आज वो जीवित परमेश्वर को लोगों ने क्या किया? मुर्दों में ढूंढ रहे हैं। जीवित पिता को मुर्दों में ढूंढ रहे हैं, उनको पहाड़ों में ढूंढ रहे हैं, ईंट कंक्रीट में, पेड़ों में ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको सच्चाई नहीं मालूम कि परमेश्वर जीवित है। आमीन, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, बोल यीशु मसीह की। वो कोई मूरत, कोई सूरत में नहीं है, वो जी उठा है। विश्वास करें, वो आपके अंदर है। आमीन। इसलिए मंदिर का पर्दा फट गया था कि यीशु आपके अंदर आ जाए। हालेलुया। वो बाधाएं दूर हो जाए। जो हम जंगलों में, वनों में ढूंढ रहे हैं, वो आपके पास आ चुका है, वो जीवित है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, बोल यीशु मसीह की। क्यों डरती हो? आप डरिए नहीं, आप भयभीत मत होइए। कई लोग बीमारी से डरा हुआ है, मृत्यु से डरा हुआ है, आमदनी से ज्यादा खर्चा है उससे डरा हुआ है। ये डर भय की जो ये एक आत्मा है, एक दुष्ट आत्मा है। प्रभु कहता है, इनसे मत डर, मैं जीवित हूं, तुझे बचाऊंगा, तुझे सुरक्षित करूंगा, तुझे मैं छुड़ाऊंगा। आमीन, हालेलुया। कितना लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? मत डरिए, आपका पिता यीशु जीवित है। आमीन। कई लोग, जो नया नया लोग आता है प्रभु में, वो बहुत डरा हुआ होता है। अरे भैया, हम यीशु को ग्रहण किया तो पीछे वाला काला पीला वाला हमको बवाल खड़ा कर देगा, डरा हुआ है। समझ रहे? काला पीला वाला भैया तबाही बचा देगा हम अगर यीशु में गया। अरे उसकी क्या मजाल, उस सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। आमीन, हालेलुया। अंधविश्वास में मत रहिए, वो जिंदा परमेश्वर पे आप विश्वास करिए, ताकि आप स्वर्ग के राज में प्रवेश कर दिए जाओ। स्वर्ग के राज में आप प्रवेश आपको मिल जाए। आमीन। यहीं तक आप सीमित न रहो, वो जीवित परमेश्वर पे आप विश्वास करिए। कई लोगों ने तो कहा, अरे यीशु मरा, ओ कहानी खत्म। उनको ये सच्चाई नहीं मालूम कि यीशु मर कर तीसरे दिन जिंदा हुआ और आज भी जीवित है। अपनी आंखों को खोले, अंधविश्वास में ना रहे। यीशु मसीह जीवित है। आमीन। और जीवित होने के बाद अब ध्यान सुनिएगा, सारे चेले एकदम भयभीत थे और एक क्या है, कमरे में क्या कर रहे थे, बंद। सारे चेले क्या कर रहे हैं, बैठे चिंता में हैं।
अब यीशु तो क्रूस पे चढ़ गया, अब क्या करें? यीशु था तो चमत्कार करते थे, यीशु थे तो भूखे थे तो चमत्कार करके खाना खिला देते थे। अब कौन है जो देख रेख करने के लिए कोई है नहीं है, बहुत ही उदास थे। रोमियों के जो सिपाहियों से डरे हुए थे, कमरे में बंद लोग, ऐसे यही सारा विचार चल रहा था। लेकिन जब बाइबल के सुसमाचार की पुस्तक में पढ़ो, यीशु जीवित होने के बाद गया और जहां पे चेले बैठे थे कमरा बंद करके, वहां पे इंटर हुआ और पहला शब्द बोला, तुम्हें शांति मिले। आमीन। पहला शब्द प्रभु ने बोला, तुम्हें शांति मिले। क्यों ऐसा प्रभु बोला? क्योंकि उन चेलों के अंदर से वो शांति चली गई थी, वो आनंद चला गया था, वो उत्साह चला गया था, वो डर के मारे कमरे में बंद थे। और इसलिए प्रभु ने कहा, तुम्हें शांति मिले। वो लोग भूल गए, वो लोग समझ न पाए कि यीशु जो था वो पुनरुत्थान का यीशु से अब मेरा मुलाकात होने वाली है। और पुनरुत्थान का यीशु अपने आप को उनके बीच में प्रमाणित किया, आओ देखो मैं वही हूँ जो मृतकों में से जी उठा हूँ। आमीन। कई लोगों को आश्चर्यचकित हो रहा था, लेकिन उस समय एक चेला नहीं था जिसको बोलते हैं थोमा। थोमा नहीं था उस समय, वो पता नहीं कहा था। जब उसको बताया गया कि यीशु हमारा जीवित हो गया गुरु, तो बोलते जब तक मैं उसके हाथों में अपना उंगली डाल के देख नहीं लूंगा तब तक मैं विश्वास करूंगा नहीं। भैया ये भूत वूत है लगता है जो आप लोग बता रहे हो, ये आपकी भरम की बात है। ये मैं विश्वास नहीं करता हूँ कि यीशु जी उठा है जब तक मैं देखूंगा नहीं, जब तक उसके हाथों में मैं अपना हाथ नहीं डाल दूंगा, उंगली नहीं डाल दूंगा। उसको जहाँ पे खीले ठोके गए थे, उसके जहाँ पे भाला मारा गया था, जब तक वहां पे अपना हाथ फेर ना दूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और मालूम है फिर दूसरी कोई बात, जब उस थोमा जिस समय था, दरवाजा बंद था, यीशु फिर इंटर हुआ और बोला, सलाम, तुम्हें शांति मिले। कहा आओ देखो। ए थोमा, मत्ती में पढ़ना, बोलता है थोमा आकर देख, अपनी उंगली को लाकर मेरे हाथ में डाल, मेरे पांजर में डाल। क्योंकि भूत के हड्डी और मांस नहीं होता है। आगे देख। हे पतरस, थोमा, तूने देखकर विश्वास किया है, देखकर तूने विश्वास किया, लेकिन धन्य है वे जो बगैर देखे मुझ पर विश्वास किया है। आप धन्य हो भाई, जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप धन्य व्यक्ति हो भाई, धन्य। प्रभु ने कहा धन्य बगैर जो देखे मुझ पर विश्वास किया। कई लोगों को प्रमाण चाहिए, जब तक ये बीमारी को ठीक नहीं कर देगा मैं नहीं जानूंगा कि यीशु है। मुझे प्रमाण चाहिए, मुझे प्रूफ चाहिए। ऐसे की परीक्षा करते हैं, उसको परखते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, क्या ही धन्य है उनका विश्वास जो बगैर देखे विश्वास करे। आज हम यीशु को क्या शरीर में देखा था? क्या किसी ने देखा शरीर में? लेकिन विश्वास की आंखों के द्वारा देखा गया, विश्वास किया गया और बड़े बड़े चमत्कार और आश्चर्य कर्म किया प्रभु। आमीन। वही तो है प्रभु जो आपके मध्य में सदैव रहता है। वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। आमीन। स्व इच्छा से ना देता अपना आत्मा, तो आज भी यीशु को हम शरीर में देखते हैं।